आज कहानी हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के कर्जे में डूबने की। जी हाँ, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे अब तक भारत के विकास के चमकते पोस्टर में छिपा दिया गया था, भारत के मिडिल क्लास की कर्ज में डूबती दुनिया की। जी हाँ, यह कहानी है मुंबई के एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में रहने वाले अनुराग, जो पहले एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। आज रोजाना दर्जनों कॉल्स और वसूली एजेंटों की धमकियों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बैंक एजेंट ने उनकी पत्नी के बॉस तक को कॉल करके उनके बकाया का जिक्र किया। सोचिए कितना अपमान और मानसिक तनाव झेल रहे होंगे। अनुराग की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसे उभरती अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, लेकिन उस चमक के पीछे एक सच्चाई है जो डरावनी है। पहले ये बात मोदी जी की सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। आरे दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है। हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हाँ जी हाँ, ये सब बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं। 2023 में खुदरा कर्ज रिटेल लेंडिंग में 30% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। हर कोई चाहता है एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप, एक गाड़ी और बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल, लेकिन इस चाहत ने लाखों लोगों को बैंकों और ऐप लोन माफियों के शिकंजे में फंसा दिया है। जी हाँ, पढ़ाने के लिए दिल्ली में किस वक्त क्या क्या चल रहा है वो आप द स्वतंत्र की रिपोर्ट में देख रहे होंगे। ये कहानी उन्हीं जैसे मिडिल क्लास की है। वो लोग जो देश की अर्थव्यवस्था का इंजन कहे जा रहे हैं, आज डिप्रेशन में है, आत्महत्या तक की सोच रहे हैं। 2 लाख रुपए एक बच्चे के दूंगा मैं ऐसी कौन सी नौकरी ढूंढ के लाऊं जिसमें मैं 4 लाख रुपए हर साल अपने बच्चे के दूं, फिर मैं रेंट के दूं, मैं 50 चीजों के दूं। एक बच्चे के मैं 5 लाख के करीब देता हूँ मैं पूरे साल में जो है। जब हमने एडमिशन करवाए थे तब फीस बहुत कम होती थी। पिछले 4 सालों में 21 में एडमिशन करवाया हमने, आज हम 25 में खड़े हैं। तो अब आप देखिए कि फीस कहाँ 12-13 हज़ार से किस तरह 18,000 रुपये ले आए हैं। जब वो क्लास 2 में था, 1 में था, 11,000 रुपये फी थी, अभी वो पहुंच के 17-18 हज़ार हो गई हैं। मुझे लग रहा है जब तक मेरा बच्चा यहाँ से 10th करके निकलेगा 1 लाख रुपए जैसे फी तो पहुंच जाएंगे इनके। जी हाँ, भारतीय मध्यम वर्ग के बारे में समझ लीजिए। भारतीय मध्यम वर्ग में वो परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से 30 लाख के बीच में है। 2021 में इस वर्ग की संख्या लगभग 43.2 करोड़ थी, जो 2047 तक बढ़कर 102 करोड़ होने की संभावना है, जो उस समय की अनुमानित जनसंख्या का 61% होगा। जी, आय में वृद्धि और असमानता। 2012-2013 में भारतीय मध्यम वर्ग की औसत आय 4.4 लाख थी, जो 2021-2022 में बढ़कर 13 लाख हो गई। हालांकि आय में ये वृद्धि समान रूप से नहीं हुई है। भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% है, जबकि निचले 50% के पास केवल 3% संपत्ति है। सर मिडिल क्लास जो है प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है।
कुछ और बातें भी समझ लीजिए। कर्ज और वित्तीय दबाव कितना है। मध्यम वर्ग के लोग अब केवल आवश्यकताओं के लिए नहीं बल्कि उपभोग और जीवन शैली सुधार के लिए भी ऋण ले रहे हैं। 2023 में खुदरा ऋण में 30% से अधिक की वृद्धि हुई है। जी हां, फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट बताती है। ऋण वृद्धि वित्तीय अस्थिरता का कारण बन रही है, जिससे डिफॉल्ट और एनपीए में वृद्धि हो रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में खर्च की प्राथमिकताएं क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। मध्यम वर्ग अपने खर्च का 20% शिक्षा पर, 15% स्वास्थ्य पर और 55% उपभोक्ता वस्तुओं पर करता है। हालांकि बढ़ती महंगाई और उच्च ब्याज दरों के कारण इन खर्चों में कटौती करनी पड़ी है और ये बात हमारी वित्त मंत्री ने भी मानी है कि मध्यम वर्ग ने अपना खर्चा कम किया है, खरीदारी कम की है। The middle income group, and that too the lowest strata of the middle income group, who get only 6 lakhs to 18 lakhs annual income. So they are probably above poverty line all right and slightly over that, but clearly the middle class, the lowest rung of middle class, who are up to 6 to 18 lakhs only annual income. डिजिटल ऋण और तकनीकी अपनापन भी बहुत बड़ी है बात हो रही है। निचले मध्यम वर्ग के लोग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण ले रहे हैं, जिससे ऋण की पहुंच बढ़ी है। हालांकि डिजिटल साक्षरता और डेटा गोपनीयता के मुद्दे अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं और डिजिटल लोन बहुत बड़ा अपराध का भी कारण बन रहा है। मिडिल क्लास जल्दी से लोन लेने के चक्कर में कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर लेता है और फिर फंस जाता है। कई क्राइम की स्टोरियां दिल्ली में मौजूद हैं कि कितने लोग फंसे हैं, लुटे हैं, बर्बाद हुए हैं, यहां तक कि हत्या तक हुई है। जी हां, 2047 तक यदि राजनीतिक और आर्थिक सुधार सफल होते हैं तो भारत की आय संरचना में मध्यम वर्ग का वर्चस्व होगा, लेकिन होगा ये नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए आय असमानता को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाना और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारतीय मध्यम वर्ग आर्थिक विकास का इंजन है, लेकिन वर्तमान में ये कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। Mr. Modi has done for them what 13 prime ministers could not. You heard that right. Mr. Modi has taken us back to the pre-British Raj, to the pre-colonial era. And no, I'm not joking. I'm not being sarcastic either. The average middle class income as a base is 2.6 lakhs a year, which roughly translates to about 20,000 per month. Now, this makes the share of middle class income in the national income at levels one had seen in 1820, which is the pre-colonial era, the pre-British Raj. The rich are richer than in 1820. The poor, of course, have sunk deeper into poverty, but this government clearly doesn't care. Another important analysis is that India pays its workers the lowest anywhere in the world, skilled or unskilled. The ILO data shows that the average hourly wage of an Indian worker is 5th lowest in the world, and someone who has a fancy high degree and is doing a skilled job is being paid the world's 7th lowest wages. Now, an interesting analysis that I came across is, what is middle class India spending on? And this is an eye-opener. A decade back, the largest share of urban households, apart from the food expense, was on education. Today, the largest expense apart from food is on transportation, just to get from one place to the other. That gives you a sense of how steeply priced fuel prices are in this country. Middle class India is also increasingly saving less and borrowing more. They are in higher debt. Indian household saving in fiscal year 2012 was 8 times of their debt. An interesting factoid, and this is something that I came across and I thought one should share here, is how long would it take to pay for a house, a car and an iPhone? Now let's look at house prices. If average income is 22,000 rupees, a house in Delhi for instance, the average price would be 10,000 square feet. You buy a basic unit of 1,000 square feet, it will cost you 1 crore rupees. It takes about 38 years of your salary to pay for that house. You buy a car, an average car price 13 lakh rupees. It will take 5 years of your salary to pay for that car. And an iPhone. And no, I'm not talking about the fanciest, most expensive version. Let's look at the cheapest iPhone available in the market. I think it's at about 60,000 rupees. It will take 3 months of your salaries to cover that cost. That's how pitiable the situation of middle class India is. And which is why you see the government talk about every other thing
other than economy, other than jobs, other than wages, because this is all weapons of mass distraction. और आपको पता है कि इस वक्त क्या हालात है, महंगाई अपने चरम पे है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है, स्कूलों की फीसें महंगी हो रही हैं और उधर EWS को भी खत्म किया जा रहा है, ऐसी भी बात आ रही है। सरकार, वित्तीय संस्थानों और समाज को मिलकर इस वर्ग की समस्याओं का समाधान करना होगा ताकि ये वर्ग देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। सवाल ये है, क्या विकास का मॉडल इतना खोखला हो गया है कि उससे इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं बची है? क्या सरकार और बैंकिंग सिस्टम इस आर्थिक आत्महत्या की जिम्मेदारी लेंगे? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और समझिए कि जब मिडिल क्लास के लिए कोई योजना, कोई घोषणा होती है, कुछ टैक्स में रिबेट होता है, तो वो एक तरफा एक पार्टी को वोट डाल देता है, बाद में फिर उनको पछतावा भी होता है। तो इसी तरह की बातें चलती रहेंगी। द स्वतंत्र पर अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।